हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? ठीक है, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जहां मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज हमारा फिर से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, जहां हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, और आपको मेरे पीछे एक टेबल भी दिख रहा होगा ना, ये टेबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 करने से पहले हमें ये टेबल आना जरूरी है। ठीक है, इससे पहला लेक्चर में मैंने आपको पूरा समझा दिया था 3.1 से पहले वाली चीजें। अब हम आज 3.1 का सोल्यूशन करने वाले हैं ना, तो आज चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्या हमें जरूरी बात है, हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा, मतलब एक ही पॉइंट मिलेगा, तो वहां पे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशन। वहां पे हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब वहां पे जो आंसर की वैल्यू होगी वो एक ही मिलेगी। ठीक है, अब उसे कैसे पहचानना है? ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, एक्स और वाई की जो कोफिशिएंट्स है, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 का, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। फिर पैरेलल लाइंस, ठीक है, जब दो पैरेलल लाइंस बनेगी ऐसे, तो क्या ये एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेगी? तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। वहां पर सॉल्यूशन मिलेंगे। उसकी कैसे पहचान होगी हमें कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो होगा, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब वो c1 और c2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और नो सॉल्यूशन जब भी आता है उस टाइम हम क्या बोलते हैं उसको, इनकंसिस्टेंट। फिर तीसरा आता है कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनी हुई है, ठीक है, थोड़ा सा भी फासला नहीं है, तो वहां पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस क्यों होता है? क्योंकि वो हर एक पॉइंट पर टच कर रही है, जितनी बड़ी लाइन जितने बड़े पॉइंट उतने सारे सॉल्यूशंस ही सॉल्यूशन। और उस केस में क्या हो जाएंगे, तीनों जो तीनों के मतलब तीनों कोफिशिएंट है, ठीक है, वो क्या हो गए, इक्वल, और ये भी हो जाएगा कंसिस्टेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन चालू करते हैं, है ना? तो हम सारे एग्जांपल्स करेंगे कि नहीं करेंगे, सॉरी मतलब सारे क्वेश्चन करेंगे कि नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि करने ही वाले ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल, चलो देखो क्या है। ओके, है ना, स्टार्ट करते हैं फिर। मैं भी क्वेश्चन निकाल लूँ ना। तो पहला सवाल है आपका, वो कुछ इस प्रकार है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड द फाइंड द देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओह शिट, ग्राफिकली है, ग्राफिकल मेथड मैंने आपको सिखाया। ठीक है, मैं क्वेश्चंस आपको कैसे करना, मतलब इक्वेशंस बना के देता हूँ, मेरे हिसाब से आप लोग उससे ग्राफ में प्लॉट आराम से कर पाओगे। ठीक है, मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। देखो पहला क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, सॉरी 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took a part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys took in the pair of equation. ठीक है, अब हमें यहाँ पे दो चीजें माननी है। पहली चीज है क्या, हम यहाँ पे मान लेते हैं सवाल नंबर 1 में, यहाँ पे मान लेता हूँ कि जो मेरा नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज जो है मैंने उनको मान लिया x, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है उसे मैंने मान लिया है y, है ना? अब क्या बोला गया, क्लास 10th में से मैंने टोटल 10 बच्चे निकाले। कितने? टोटल 10 बच्चे, मतलब बॉयज और गर्ल्स को दोनों को मिला के 10 निकाले, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये मेरी बन गई पहली इक्वेशन, है ना? दूसरी इक्वेशन में क्या बोला गया, ठीक है, दूसरी इक्वेशन में आपको क्या बोला गया देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ बॉयज में से, ठीक, नंबर ऑफ, चलो नंबर ऑफ बॉयज ना, हाँ, लेट इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आपके गर्ल्स, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, 4 लड़कियां ज्यादा है लड़कों से टोटल 4 लड़कियां ज्यादा है, ऐसे बोलेगा ना। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, जब 4 लड़की, मतलब जो गर्ल्स का नंबर है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा है, तो ये हो गया कि लड़कों से 4 ज्यादा क्या है, लड़कियां हैं। तो ये मेरी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, हमें मिल गई। अब इसे ग्राफिकली कैसे करना है ना, मेरे हिसाब से आपको आता होगा। चलो फिर मैं दूसरे क्वेश्चन में बचता हूँ। ठीक है, इसके ग्राफिकली सॉल्यूशन जो आएंगे वो 7 और 3 होंगे मेरे हिसाब से, ठीक, क्योंकि 7 में सामने दिखना, 7 और 3 10 हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 रखने पे 7 मिल जाएगा, 7 कॉमा नहीं 3,7, सॉरी, या फिर देख लेना 7,3 या 3,7 आप लोग जब सॉल्यूशन करोगे तो उस हिसाब से आ जाएंगे।
दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। ओके, इफ 5 पेंसिल एंड पेन्स आर टुगेदर कॉस्ट इज 50। चलो दूसरा क्वेश्चन देखना ना। मैं पहले बोल देता हूँ, ग्राफिकल मेथड आपको करना है, हमने सिखाया है, आपको आना चाहिए। ठीक है? अब मैं यहाँ पे पेन और पेंसिल की बात की गई, तो मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ पेंसिल जो है उसे मैंने मान लिया x, और नंबर ऑफ पेन जो है, ठीक है, हमें यहाँ पे वही निकालना है। तो जो नंबर ऑफ पेन्स है वो मैंने मान ली कितने हैं, y है। ओके, अच्छा कॉस्ट की बात की तो हम यहाँ पे, ठीक है, प्राइस लिख देते ना, प्राइस, कॉस्ट की बात की ना, प्राइस लिख देते, प्राइस ऑफ पेंसिल और पेन। ठीक है, मैंने मान लिया x रुपीज है पेंसिल के प्राइस, और y रुपीज है, ठीक है, y रुपीज किसके है, मेरे पेन के प्राइस। ठीक है, अब हमें सिंपल से इक्वेशन देखो क्या लिखा हुआ है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन। यहां से इक्वेशन बनाना चालू कर दो। 5 पेंसिल, 5x प्लस कितने पेन है, 7 पेन, तो 7 पेन मतलब 7y, दोनों को मिला के कितने पैसे दे, 50 रुपए। ये मेरी बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 7 पेंसिल एंड 5 पेन इज इक्वल टू, दोनों को मिला के कितना, 46। ये मेरी बन गई दूसरी इक्वेशन, पहली और ये दूसरी, है ना। अब इसको कैसे करना है, ग्राफिकल मेथड से, खाली वैल्यूज रखनी है एक्स और वाई की, और वहां पे सिर्फ प्लॉटिंग करना चालू कर देना है। तो मैंने 2 इक्वेशन तो बना दी, ठीक है, बाकी का काम आपको करना है, मैं तो नहीं करके दूंगा, ठीक है, क्योंकि सब मैं ही कर दूंगा, फिर क्या करोगे तुम लोग। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ना, बड़ा इजी है, इजी मतलब बहुत इजी है। देखो क्या दिया है, पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ बताना क्या है, रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, बस वही सब बताना। तो हमने कंडीशंस पढ़ी थी, पहली कंडीशन, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये किस केस में आएगा, इंटरसेक्टिंग वाले में। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये किस केस में आएगा, पैरेलल वाले। और जब तीनों इक्वल हो जाए, ठीक है, जब तीनों इक्वल हो जाए तब किस में आ जाएगा, ठीक है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट किसमें, कोइंसिडेंट, ये मेरा इंटरसेक्टिंग वाला। तो देखो पहला क्या दिया, इसमें तो मैं रैंडमली करूंगा, 5x - 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है मेरा 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो a1/a2, ठीक है, a1/a2 मतलब 5/7, दूसरा b1 कितना है, -4/6, -4/6। तो इन दोनों के बीच में इक्वल किया मैंने, क्या ये दोनों कहीं से इक्वल दिखता है, नहीं दिखता है, तो काट दिया। जब a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होता तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, बोलो बेटा, इंटरसेक्टिंग। ये जो दोनों लाइंस है वो किसकी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। दूसरा सवाल क्या दिया है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ओके देखो भाई, 9/18, 9 बाई, सॉरी 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/24। अब तो बोलोगे भैया इक्वल नहीं है, तो हम ऐसा नहीं बोलते ना, यहाँ देखो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 आया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब एक सम लोवेस्ट फॉर्म में ना, इसे लोवेस्ट ये भी कर सकता था 2/3 में, लेकिन हालांकि इसको कोई मतलब नहीं था, फिर भी इक्वल नहीं हो रहा था। अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2 1/2 1/2, तीनों बराबर आ रहा है। ठीक है, जब तीनों के तीनों बराबर आ रहा है तो उस टाइम पे आपको जो लाइन बनेगी वो कौन सी बनेगी, कोइंसिडेंट, है ना, कोइंसिडेंट बनेगी, कौन सी बनेगी, कोइंसिडेंट बनेगी। इसके बाद तीसरा है ना यार, वो तो आप भी कर लोगे यार, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। तीसरा कौन सा है, देखो क्या लिखा है, 6x - 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, फिर 2x - y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हबीबी देखो यहाँ पे क्या दिया है, 6/2 इज इक्वल टू -3/-1, माइनस वाई लिखा है, मतलब -1 होगा वहां पे, ठीक है। और तीसरा क्या है, 10/9, 6 2 1 2 2 3 6, मतलब यहाँ पे 3/1 आ गया, इसी को माइनस माइनस कर दिया, ये भी आ गया 3/1। बट नहीं 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 नहीं, ये कटेगा ही नहीं ना, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे वो जो चीज है वो हमें नहीं मिल रही है, तो ये इनइक्वल। अब ये वाला केस कौन सा हुआ, तो ये वाली लाइंस कौन सी हुई आपकी, पैरेलल लाइंस हो गई। बहुत है ना, ये सब बहुत घिसी पिटी बात है, ये सब तो है ना, मेरे हिसाब से आप लोगों ने कब के कर भी लिए होंगे ना, फिर भी एक बार बता दिया था मैंने,
बस इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद भी वही सेम, वही सारी सेम चीजें, 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के वही है ना, पांचों के पांच वही है। तो मेरे हिसाब से वो लोग कर लोगे आप लोग बहुत इजी से, आराम से हो जाएगा ना आप लोगों से। पहले 3 हो गए, मतलब बाकी के 2 भी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। बात खत्म। यहाँ पे हमने जो अभी किया वही करना है, बस इसमें फर्क क्या होगा। 3 केस देखे थे हमने, कौन से, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तीनों में फर्क क्या है, तीनों में हमें देखना क्या, हमने क्या देखा था, इंटरसेक्टिंग लाइन मेरा क्या होता है, कंसिस्टेंट, है ना। पैरेलल लाइंस क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलती पब्लिक, यहाँ देखो। फिर कोइंसिडेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट। हो गया खत्म। हमने जो अभी किया था, जैसे a1/a2 इज इक्वल टू b1/2, मतलब जो हमने रेशियो निकाल के देखा था, वही सेम चीज यहाँ पे भी करना है। बस अगर इंटरसेक्टिंग आ रहा है मतलब कंसिस्टेंट है, अगर कोइंसिडेंट आ रहा है मतलब कंसिस्टेंट है, अगर वो कंडीशन पैरेलल की निकला तो वो इनकंसिस्टेंट है। बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। वही करना है जहां पे हम खाली ये जो तीनों लिखते थे वो 3 नहीं लिखना, उसकी जगह खाली कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लिखना है, बस सिंपल है। बाकी मैं मानता हूँ हो तो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन कर ही देता हूँ ना, एक क्वेश्चन करने में मेरा क्या ही जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, x+y = 5, इसे ये साइड लिखा जाता है ना, तो ये बन जाएगा x+y - 5। दूसरा क्या है, 2x+2y = 10, इसको भी 10 को भी ये साइड लिखा जाता है, तो 2x+2y = 10, या फिर -10, प्लस है तो ये साइड माइनस। अब है ना, सबकी आंखों के सामने सब चीजें दिख रही है, लेकिन बोल कोई नहीं रहा, क्यों। यहाँ देखो 1x, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना, 1/2 इज इक्वल टू -5/-10, माइनस माइनस करता है, 5 1 5, 5 2 10, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो तीनों बराबर आ रहा है। जब तीनों बराबर आता है तो कौन सी कंडीशन होती है, इनकंसिस्टेंट वाली। तो मतलब ये क्या, इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट है मतलब, सॉरी, कोइंसिडेंट, सॉरी कोइंसिडेंट, तो ये क्या बन गया मेरा, कंसिस्टेंट। तो अब ये तीनों, ये तो 2 इक्वेशन है, मैं इसको क्या बोलूंगा, ये दोनों इक्वेशन को क्या बोलूंगा, कंसिस्टेंट, है ना। अगर वही, अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू होता तो वो हो जाती है पैरेलल वाली, और पैरेलल वाले होने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, आपका पैरेलल होने का मतलब क्या हो जाएगा, कि वो इनकंसिस्टेंट है ना। तो मेरे हिसाब से आप बाकी के भी कर लोगे, मुझे भरोसा है आप पे। हाँ भैया, अब है या ना खेल में मजा, अब होगा शुरू खेल अपना। देखो, अभी तक तो सब चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन थे, हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, इजी इजी है, इजी है। देखो भैया, देखो अब है ना सारा खेल समझना। अब जो भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला, मतलब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसको तो सॉल्व भी करेंगे हम लोग। यहाँ से शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than the width is 36, ठीक है, ओके, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ये समझो। पहला क्वेश्चन में क्या बोला, देखो, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल सी बात है, रेक्टेंगुलर गार्डन बोलो या रेक्टेंगल बोलो एक ही बात है। उसका हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है, आधा, तो मतलब जो भी होगा उसका डिवाइडेड बाई 2, जो भी होगा उसका डिवाइडेड बाई 2, ये कितना होता है, 2 × L + B डिवाइडेड बाई 2, है ना, 2 × L + B। हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L + B होता है, तो वो हमने लिख दिया एज इट इज, है ना। यहाँ देखो 2 से 2 कटा, बचा क्या, L + B। अब क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि whose length is 4 more than the width is width, बाद में कॉमा करके is 36, मतलब आपका जो पेरीमीटर दिया वो कितना है, आपका जो भी पेरीमीटर है वो है 36। तो ये मेरी बनी पहली इक्वेशन, ये बनी मेरी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखो, जिसकी लेंथ, ठीक है, उसके ब्रिथ से 4 ज्यादा है, या फिर
हाँ ऐसे ही, whose length is 4 more than its width, ठीक है, ऐसा करके कुछ है ना। यहाँ ध्यान से देखो, देखो अब ये है ना, ये थोड़ा सा एक मिनट, ये ना अच्छा हो जाएगा। whose length is, अरे यार माथा में नहीं छोड़ा, जो लेंथ है वो ब्रिथ से चार, मतलब अब ब्रिथ के अंदर मैं जब चार जोड़ूंगा तो दोनों का बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब समझो, लेंथ जो है वो चार ज्यादा है किससे, ब्रिथ से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रिथ के अंदर चार जोड़ देता हूँ, तब दोनों में क्या इक्वल हो जाएंगे। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब है ना, अब तो कोई बच्चा भी कर लेगा, क्या करना है, यहाँ देखो पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा, एल प्लस बी इज इक्वल टू 36। अच्छा ये प्लस बी साइड के माइनस भी जाएगा, एल माइनस बी इज इक्वल टू कितना, 4। दोनों को इक्वेशन को जोड़ दिया, एल प्लस एल, टू लेंथ ब्रो, बी प्लस बी और माइनस बी तो कट गया पूरा ही, है ना, प्लस बी और माइनस बी तो कट गया, 36 प्लस 4 40, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आई, 20। ओके भैया, अब क्या करिए मैंने, इसी लेंथ को मैंने इस इक्वेशन के अंदर रख दिया, तो एल, एल इज इक्वल टू बी प्लस 4, जिसमें से एल कितना है मेरा, 20 है, प्लस 4, ये प्लस 4 इस -4, तो 20 में से 4 निकाल दो कितना बचे, बताओ बताओ, 16। हाँ, तो ब्रेथ कितना आ गया, 16। तो हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल चुका था, ठीक है। अब है ना, आप लोगों को ये समझ में आएगा ये मैंने कैसे लिखा, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या था, whose length is 4 more than its breadth, तो ब्रेथ से 4 ज्यादा क्या है, लेंथ, देखो देखो 16 और 4 ज्यादा कौन है, ब्रेथ, तो मेरा जो इक्वेशन मैंने लिखा था सही था। अगर आप लोग ऐसा कहीं लिखोगे ना कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो रहा है कि ब्रेथ जो है लेंथ से 4 ज्यादा है, तो ऐसा उल्टा मत समझना। आंसर से भी पता चला ना कि जो ब्रेथ है वो, मेरा जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो बस इसको आपको ऐसे लिखना है कि द लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, है ना। तो 5वां सवाल तो हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका 7 करोड़ के लिए, 7 करोड़ के, ठीक है। गिवन द इक्वेशन, ठीक, लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल -8 इज इक्वल टू 0, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स सच दैट जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंट ऑफ पेयर इज, ओके। देखो भाई, देखो भाई हमें क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी है, ठीक है, कैसे इक्वेशन, हालांकि मेरा मार्कर चल नहीं रहा, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमें 3 कंडीशन दी है, पहली कंडीशन दी है इंटरसेक्टिंग लाइन वाला, ठीक है, दूसरी कंडीशन दी है मेरे को पैरेलल वाला, और तीसरी कंडीशन दी है कोइंसिडेंट वाला। अब हमें करना क्या, हमें बोलना है, हमें दूसरी एक इक्वेशन बतानी है जो कि इस चीज को सेटिस्फाई कर सके, कि मतलब मेरा जो पहला इक्वेशन क्या है कि 2x प्लस 3y माइनस 6 माइनस 8 इज इक्वल टू, मुझे ऐसे एक इक्वेशन बनानी है, ये मुझे दी हुई है, और मुझे एक ऐसी बनानी है इक्वेशन जो इंटरसेक्टिंग लाइन को बनाए। अब इंटरसेक्टिंग लाइन वाला होता क्या है, कंडीशन याद करो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना, यही था ना, कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं इससे नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये 6x है, प्लस, अब 1/3 नहीं होना चाहिए, मतलब ये 3 बन जाए तो यहाँ पे 9 नहीं आना चाहिए, ठीक, यहाँ देखो क्या आ रहा है, 2/6 मतलब 1/3 ना, 2/6 मतलब 1/3, तो मुझे यहाँ पे 3 है, तो 3 से 9 नहीं आना चाहिए, दूसरा कोई भी नंबर लेना, मैं ले लेता हूँ 5y, यहाँ पे तो कुछ भी लो, 16 ले लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ देखो कहीं से भी कंडीशन मैच हुई क्या, ये क्या वाली कंडीशन, 2/6 इज इक्वल टू 3/5, कहीं से मैच हुई नहीं हो, तो मेरी पहली कंडीशन हो गई, मैंने इंटरसेक्टिंग के लिए जो इक्वेशन छोड़ी थी वो कौन सी हो गई, ये वाली। दूसरी पैरेलल के लिए, अब याद करो पैरेलल की कंडीशन क्या थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तीसरी नहीं करनी चाहिए। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 को मैं जो है वो 6x प्लस 9y माइनस 15 कर देता हूँ, बराबर तो कहीं से नहीं होना चाहिए। देखो 2/6, 2 1 से 2, 2 3 से 6, तो 1/3 आया, आया ना, 1/3/9, 3 1 से 3, 3 से 9, मतलब यहाँ पे भी 1/3 है, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू -8 और -15,
माइनस माइनस तो कट गया, 8/16 कटेगा क्या? नहीं कटेगा, मतलब C1/C2 बराबर नहीं आया। तो मेरी दूसरी इक्वेशन क्या हो गई? ई लो, ई होलो, हो गई ना। तीसरे में क्या तीनों इक्वल होना चाहिए? ये लो भाई, बात ही खत्म। ये तो ऐसे लिख देंगे, कोई बच्चा लिख देगा, खाली मल्टीपल जोड़ना है। देखो ये 9y-16 कर दिया, बात खत्म, हो गया। देख लो आराम से एकदम, कोई मगजमारी वाला खेल नहीं, बहुत आसानी से हो गया, है ना। चलो आगे कुछ है क्या? चलो 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 चलो, है तो सही है अभी। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। ड्रॉ the graph of equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y is equal to 12. Determine the coordinate, okay, and vertices to form the this lines and x-axis and the shade the triangular region. O D D D D. भाई बनाना तो पड़ेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन बनाना तो पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक सोच रहे थे ग्राफ नहीं बनाएंगे, लेकिन ग्राफ बनाना पड़ेगा। बच्चों की डिमांड है यार, छोटे भाई बहनों की डिमांड, और ना भाई पूरा ना कर सके, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। चलो बनाते हैं फिर, आज तो बना ही देना है ना। चलो देखो क्या बोला गया। दो इक्वेशंस दी, कौन सी? x माइनस वाई प्लस वन। पहली इक्वेशन दी x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल, अच्छा प्लस वन के साइड पे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 हो गया। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। हाँ मतलब -12 है तो +12 हो जाएगा वो साइड आगे। अब यहाँ पे बनाओ बॉक्स। ग्राफ कैसे बनाता है? बॉक्स बना के बनाते हैं ना, वैल्यूज तो हमें चाहिए होती है। हालांकि थोड़ा लाइट है लेकिन मेरे हिसाब से चल जाएगा, हाँ साइज चल जाएगा। तो बनाते हैं कुछ। एक्स वाई, मैंने एक्स वाई को 0 ले लिया, एक्स कितना मिला? -1। ठीक है भैया, मैंने एक्स को 0 ले लिया, 1 कितना मिला? वाई कितना मिला? 1। इतना इनफ है ना मेरे लिए। चलो यहाँ पे करते हैं, हमें दो ही चीजें चाहिए, क्या? एक्स और वाई की वैल्यू। मैंने एक्स को 0 ले लिया तो ये 0 हो गया पूरा टर्म। तो ये बचा, क्या बचा? 2y इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू कितनी मिली? 12/2, कितना हो गया? 6। y कितना मिला? 6, है ना। जिन्हें ना समझ में आ रहा मैं उनको पूरा करके दिखा देता हूँ। अब मैंने y को 0 ले लिया, मतलब ये वाला टर्म पूरा गायब बचा। क्या? 3x प्लस 12, सॉरी 3x इज इक्वल टू 12। तो x कितना आया? 12/3, 3 4 12। तो x कितना आया? 4। डिंग डिंग डोंग, बस इतना इनफ है ना। अब ग्राफ बनाते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6, 6 से आगे तो गया नहीं। ठीक है, -1 -2, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इतना बहुत है। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब हमें पॉइंट्स लोकेट करने हैं। पॉइंट कौन से? पहला 0,6, मतलब 0,6 मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया। ओके, दूसरा 4,0 मतलब x में 4 और y में मतलब ये वाला पॉइंट। अब इसमें देखते हैं, x -1 और y 0 है। y 0, x कितना? -1 मतलब ये वाला पॉइंट, है ना। दूसरा कितना? y 1 और x 0 है। y 1 है और x 0 है, मतलब ये कुछ जो लाइन है वो ऐसे सर्कुलेट करेगी यहाँ पे, और इसकी जब लाइन जोड़ेंगे, जुड़े जा, हाँ। हालांकि थोड़ी टेढ़ी हो गई, बट इट्स ओके, इट्स ओके, वापस कर देंगे। हाँ, ओके। तो ये कुछ, अरे यार बन जाती सीधी सीधी। हाँ ऐसा करके कुछ, ठीक है, ऐसा करके कुछ आएगी। हालांकि मेरे पास प्रॉपर ग्राफ बुक नहीं है या फिर ग्राफ नहीं है, लेकिन आपको पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स पता चल जाएंगे ना। हालांकि ये 2 के पास आना चाहिए, मेरी लाइन सीधी नहीं बनी है। लिसन दैट, पहला मेरा पॉइंट मिला 2, वाई में 3, तो मेरे को एक पॉइंट मिल गया 2,3। ये दूसरा पॉइंट कौन सा मेरा? 0, सॉरी 4,0, वाई तो 0 है ना, 4,0। और एक पॉइंट ये मिला जो कि है -1,0, और इसके बीच को इसको शेड कर दो। यही बोला गया बस क्वेश्चन में, इतना कर दिया।
इट्स इनफ। आपका एक्सरसाइज यहाँ पे होता है खत्म, है ना? तो फिर से एक और विदाई के साथ या फिर बोला जाए तो आपका यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और जल्दी से जल्दी अब प्रैक्टिस कम मत करो, प्रैक्टिस बढ़ाओ। अब आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कम समय है। ठीक है, तो ट्राई टू मेक इट बेस्ट। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, कंप्लीट करो सारी चीजें। जब तक कंप्लीट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो गो एंड अच्छे से पढ़ो ना। इतनी अंग्रेजी आती नहीं है, लेकिन बता देता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का सोल्यूशन हो चुका है, आगे के भी जो पार्ट्स है वो आपको आते रहेंगे। ठीक है, तो सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड